डियर स्टूडेंट, आज टॉपिक है अरिथमेटिक। टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारी थर्ड जो सीरीज है वो आएगी। थर्ड सीरीज में हम जो थर्ड सीरीज में हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इस कंटिन्यूअस सीरीज में जो सीरीज होती है इसमें जो क्लास जो इंटरवल होता है, जो क्लास इंटरवल होता है, जैसे कि 160 से 180 के बीच में। 160 से जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 160 में से 180, मतलब कि और वो भी कितने स्टूडेंट्स के 24। और ऐसे 24 स्टूडेंट हैं जिनके 160 से 180 के बीच में मार्क्स आए हैं, जैसे कि 161 भी आ सकते हैं, या फिर 162 भी आ सकते हैं, 167 भी आ सकते हैं, 162 भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स सेम भी आ सकते हैं। अब उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे कि उसके बाद ये भी हो सकता है कि लेस देन 7, मतलब कि 7 से कम वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स होंगे 7, और लेस देन 40 से कम वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे 14। इस तरीके से ये भी इनमें इस कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं। और या फिर मोर देन, लेस देन, और या फिर मोर देन में ये है कि मोर देन 7 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 80। अगर इसके बाद मोर देन 14, आने वाले 14 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 70। इस तरीके से इस जो सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज, जो वेरिएबल्स होते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, जो वेरिएबल होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। अब इसमें लेस देन होता है, लेस देन या फिर मोर देन, लेस देन हो या फिर मोर देन हो। इसमें पहले क्लास इंटरवल बनाया जाता है, क्लास इंटरवल बनाया जाएगा। इसमें भी क्लास इंटरवल बनाया जाएगा। उसके बाद इसमें इससे क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाली जाएगी, और इन जो क्लास इंटरवल है इनसे मिड वैल्यू निकाली जाएगी। और ये जो क्लास जो इंटरवल होता है, जैसे कि लेस देन है तो 0 से 7, ये क्या होगा? एक तरीके से क्लास इंटरवल होगा। अब यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे निकाल मिड वैल्यू निकालना इसमें सीखेंगे। मिड वैल्यू क्या होती है? जैसे कि एक तो ये जो मेरी क्लास इंटरवल है 0 to 5। अब ये जो 0 to 5 है वो क्या है? लोअर लिमिट है। और ये क्या होती है? 5 क्या होती है? अपर लिमिट होती है। अब ये जो लोअर लिमिट होती है इसको शो किया जाता है लोअर लिमिट, जिसको L1 से डिनोट करेंगे, और L2 अपर लिमिट आ गई। अब जो मिड वैल्यू का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 है 0, L2 है 5, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से 0.55 अपॉन 2.5, ये इसकी मिड वैल्यू। 0 से 5 क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है वो आ जाएगी 2.5। इसी तरीके से अगर जिसकी 0 से 10 इंटरवल हो, जिसकी 0 से 0 to 10 क्लास इंटरवल हो, जिसकी 0 to
10 क्लास इंटरवल हो, मतलब 0 से 10 साल के बच्चों की एज, बच्चों की एज है जिनकी मिड वैल्यू निकालनी है। अब इसकी जो मिड वैल्यू निकालने का कैसे का फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे L1 है, 10 है, यहाँ पे L2 है। इस तरीके से L1 और इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। 0 L1 है 0, L2 है यहाँ पे 10, इस तरीके से 2, इस तरीके से 5। 0 to 10 एज वाले बच्चों की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्लास इंटर वाले बच्चों की मिड वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से हमने मिड वैल्यू निकालना सीखा है। और अब हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी डायरेक्ट मेथड होगा। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट जो डायरेक्ट जो मेथड होता है, इसमें सेम वही फॉर्मूला होगा, लेकिन बट इसमें क्लास इंटरवल आ जाएगी। इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये इन सभी क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि ये क्लास इंटरवल आ रही है या फिर लेस देन या फिर मोर देन। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अब इसका जो डायरेक्ट जो मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला होगा, अरिथमेटिक मीन f(x) अपॉन f, या फिर f(x) अपॉन n। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। अब उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड कि हमें किस तरीके से शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। शॉर्टकट मेथड आ गया। अब इसका मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, dx अपॉन n। ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, और ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ये वही f है, यहाँ पे जो fx होता है, जो कि x जो कि वेरिएबल होता है, और f क्या होता है यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी मल्टीप्लाई का समीशन होता है ये। और f यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो कि n भी इसके बराबर होगा। इस तरीके से अब ये जो a होता है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन होता है, जो कि वेरिएबल में से ही हमें चूज करना पड़ता है। और यह जो f जो d होता है यहाँ पे जो कि डेविएशन होता है, जो कि dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस a। इस तरीके से dx x माइनस a। अब यहाँ पे जो n होता है जो कि इसके किसके बराबर होगा, इसके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो टोटल ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसके
ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो जो टोटल ऑफ वेरिएबल्स होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ये बराबर होता है। इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को किस तरीके से हम फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब देख थर्ड एक नया तरीका आ रहा है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड जो कि ना तो इंडिविजुअल सीरीज में था और ना ही डिस्क्रीट सीरीज में। ये एक न्यू फॉर्मूला, एक न्यू मेथड है जिससे अरिथमेटिक मीन को कंटिन्यूस जो सीरीज आएंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो, इजी बन सके। अरिथमेटिक मीन ए प्लस एफ डी प्राइम डैश एन इंटू यहाँ पे डी जो होता है, यहाँ पे जो डी होता है वो उसको निकालने का एक ये जो डी जो अज्यूम मीन होता है उससे डिफरेंट है। ये एक्स माइनस ए यहाँ पे यहाँ पे जो आई होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। और ये जो क्लास इंटरवल मैग्नीट्यूड होता है, क्लास इंटरवल होता है जिसको हिंदी में वर्ग विस्तार बोला जाता है। अब ये जो वर्ग जो विस्तार होता है वो कैसे निकाला जाता है, L2 माइनस L1। यहाँ पे जो L2 होती है वो क्या होती है, जो L2 जो वैल्यू है, यहाँ पे जब हम L2 की जो बात कर रहे थे जो कि क्या है, अपर लिमिट है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट को जब लोअर लिमिट से माइनस करते हैं तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ द या फिर वर्ग विस्तार का जाता है, जैसे L2 माइनस L1। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डी की। डी क्या है, डी जो होता है जो कि x माइनस ए अपॉन आई के से डिवाइड करने पर आता है। अब यहाँ पे जो x होता है, जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं तो x तो यहाँ पे होगा नहीं, x जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पे होगा नहीं। तो ये क्लास इंटरवल से जो इंटरवल होता है उससे मिड वैल्यू निकाली जाती है और इस जो मिड वैल्यू होती है वो वर्क वो वेरिएबल का ही वो वेरिएबल की तरह वर्क करती है, मीन्स x जिसे हम x से डिनोट करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आंकड़े दिए गए हैं। ब्लड प्रेशर, mm/Hg और यहाँ पे मरीजों की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है 60 से 70 और 70 से 80। अब इस तरीके से क्वेश्चन होता है जिसमें ब्लड प्रेशर दिया गया है 60 से जो 70 जो ब्लड प्रेशर है 60 से 70 के बीच में आने वाले लोगों का जो ब्लड प्रेशर है, जो मरीजों की संख्या होती है, जो कि जिस मरीजों की संख्या को फ्रिक्वेंसी में बताया जाता है कि 60 से 70 से mm/Hg आने वाले
लोगों की जो संख्या होती है वो है 4। 70 से 80 आने वाले लोगों की ब्लड प्रेशर आने वाले लोगों की संख्या है 5। 80 से 90 आने वाले ब्लड प्रेशर वाले लोगों की संख्या है 5। और 90 से 100 आने वाले लोगों की संख्या है आने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 4। और 100 से 110 आने वाले लोगों की संख्या है 3। 110 से 120 आने वाले लोगों की संख्या है 3। 120 से 130 आने वाले लोगों की संख्या है, ब्लड प्रेशर आने वाले लोगों की संख्या है 1। 130 से 140 आने वाले लोगों के ब्लड प्रेशर की संख्या है 1। और 140 से 50 आने वाले लोगों की संख्या है 2। और 150 से 160 जो आने वाले लोगों की संख्या है यहाँ पे 2 है। अब इस तरीके से हमें जो डायरेक्ट जो अब हम जो कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे लेते हैं। डायरेक्ट जो मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला उसका जो फॉर्मूला था वो था एफ एक्स इंटू एन। अब ये जो एन होता है इज बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ जो टोटल ऑफ वेरिएबल्स जो के बराबर होता है, जो कि जो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब यहाँ पे यहाँ पे अब हमें अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ एक्स जो कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो मिड वैल्यू होती है वो हमें चाहिए होती है। अब ये जो एक्स होता है जैसे कि अब जो x होता है जैसे कि ये x है, अब ये मुझे x चाहिए। x का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है वो मुझे चाहिए, और जो पर्टिकुलर वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? ये जो पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है वो है एक मिड वैल्यू कहलाती है। अब जो पर्टिकुलर वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? यहाँ पे 60 और 70। ठीक है, अब ये जो 60 और 70 है, ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये जो मिड वैल्यू है वो कैसे निकाल सकती हूँ मैं? कैसे निकाल सकते हैं अपन? L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये मिड वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। L1 क्या होता है? ये लोअर लिमिट होती है, और ये L1 क्या है? लोअर लिमिट। और L2 क्या है यहाँ पे? अपर लिमिट। अब इस फॉर्मूले के इस फॉर्मूले में हम जो जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। L1 है यहाँ पे 60, और यहाँ पे L2 है यहाँ पे 70 अपॉन 2। 130 अपॉन 2 65। इस तरीके से वैल्यू हमारी जो 60 से 70 जो ब्लड प्रेशर आने वाले लोग जो ब्लड प्रेशर का जो इसकी जो इस जो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है वो होगी 65। इसी तरीके से हम सभी क्लास इंटरवल जैसे कि 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, इन सभी की हम मिड वैल्यू निकालेंगे। इसकी 70 से 80 के बीच की जो मिड वैल्यू है वो है 75, और 80 से 90 के बीच के आने वाले लोगों की मिड वैल्यू है 85। 90 से 100 के बीच में आने वाले लोगों की मिड वैल्यू है 95। 100 से 110 के बीच में आने वाले लोगों की मिड जो वैल्यू है वो है 105। और वही इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करके L1 प्लस L2 के अंदर ये वैल्यू और अपॉन 2 इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम जो इन क्लास इंटरवल्स हैं जो कि उनकी हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 110 से 120 के बीच आने वाले लोगों की जो मिड वैल्यू है 115, और 120 से 130 आने वाले लोगों की जो मिड वैल्यू है 125। 130 से 140 आने वाले लोगों की जो मिड वैल्यू है वो है 135, और 140 से 150 आने वाले लोगों की जो मिड वैल्यू है 145। 150 से 160 के आने वाले 155। इस तरीके से हमने ये मिड वैल्यू निकाल ली। अब इसमें हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स हमें चाहिए। एफ एक्स हमें चाहिए, तो ये समीशन ऑफ एफ एक्स हमें चाहिए। अब ये मैं कैसे निकालूंगी? अब जी ये एफ है, अब ये जो एफ है उसको कैसे निकालूंगी? एफ को एक्स से
मल्टीप्लाई, जो कि x यहाँ पे क्या है, एक तरीके से मिड वैल्यू है। अब ये इसको fx से मल्टीप्लाई करूंगी तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब 4 को 4 इंटू 65, 4 इंटू 65 करने से कितना बनता है, यहाँ पे ये 260 बनता है। अब 75 इंटू 75 इंटू 5 करने से कितना, 75 इंटू 5 करने पे कौन कितने मल्टीप्लाई करने पर 375 वैल्यू आती है। इसी तरीके से 85 को, इसी तरीके से 85 अगर उसको 85 को इंटू 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 425। और 95 को इंटू 4 करने पे कितनी वैल्यू आती है, 380। इसी तरीके से 105 को 3 से करेंगे 315 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने पर 345, 125, 135 और 290 और 310 ये वैल्यू आती है। अब इसमें अब हमें जो fx होता है उसका हमें टोटल चाहिए होता है, fx का टोटल चाहिए होता है, fx का टोटल चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो जो यहाँ पे इन सभी जो fx जो हमने जो कैलकुलेट किया है f को x से मल्टीप्लाई करके, इस सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे। इसका जो टोटल होता है वो आता है 2960। तो 2960 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा इसका, वो भी यहाँ पे एक जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरीके से सारी जो fx है, समीशन ऑफ fx, ये हमें लिखना होता है, जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि हम जो इसका जो fx रहता है, इसका जो टोटल होता है 2960 आता है, और जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर इक्वल टू n, जो कि ये भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, जो कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इसको करने पर अब fx का जो समीशन होता है उसका क्या आएगा, 2960 आएगा, और जो n का जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि इसके बराबर होता है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब 30 को 2960 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 98.66 mm पर Hg आता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। और ये